तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। अब ये यहाँ पे आप तमाम तरह की सिमेट्री देख सकते हैं। अगर हम यहाँ सिमेट्रिकल लाइन खींचे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी हो जाएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसका मतलब कि इस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा लाइन के नीचे है ना? इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ये एक्सिस कह सकते हैं सिलेंडर का। तो ये हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास है। अब अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, इमेजिन करिए कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये इस टेस्ट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई इधर वाला जो फोर्स लगाएगा इसको इधर रिपेल करेगा, इधर वाला जो चार्ज सिस्टम है इधर लगाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग आना है ना? और ये सारे चार्ज इधर लगाएंगे ही लगाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ चार्ज जब रखोगे तो ये इधर चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मतलब कहाँ हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर यहाँ पे होगी। व्हाट अबाउट द दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे भी देखिए सिमेट्री है। तो सिमिलरली सिमेट्री कह सकते हैं कि इसके दोनों तरफ, चाहे इधर बात करी जाए या इस साइड में बात करी जाए, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फील्ड लाइंस इस तरह से हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे फील्ड लाइंस इस तरह से हो जाएंगे क्योंकि टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे इधर हो गया ना। अब अगर हम बात करते हैं सपोज अदर देन दिस पॉइंट, अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर ज्यादा चार्ज हो गए और इस प्लेन में कम चार्ज हो गए, तो ज्यादा चार्ज तो ज्यादा रिपेल करेंगे। इसका मतलब कि ये कुछ इधर जाएगा, सीधा नहीं जाके वो ऐसे जाएगा। तो ये लाइंस यहाँ पे इस प्लेन में लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। इधर देखा जाए तो ये इधर कहीं जाएगा, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरह से हो गया, है ना? इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गया ना। अच्छा, कुछ लाइन और हम इलेक्ट्रिक लाइन देखो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो आपको कोई भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कराना है, डिफ्लेक्शन दिखाना है, डेविएशन किधर बेंड कर रही है या स्ट्रेट जा रही है ना। ऐसा सेम सिमेट्रिकल सिचुएशन नीचे भी होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे दिखा सकते हैं और ये दिखा सकते हैं ना। अब अगर हम बगल में बात करें तो बगल में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इसका टॉप व्यू देखा जाए, टॉप व्यू का मतलब अगर यहाँ से कोई देखे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है ना? यहाँ पे कोई आंखें लगा ले और यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो इसको कैसा दिखेगा? इसको दिखेगा कि एक ये पूरा आप पिचका दीजिए एक जगह पे, तो ये बन जाएगा रिंग। इस तरह से ये टॉप फेस हो गया। तो फेस का मान लीजिए हम कलर हटा देते हैं, है ना? तो ये कलर हटा देते हैं, ये रिंग दिख गया और रिंग पे सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये प्लस 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 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और जो इसका डायमीटर होगा, इसके डायमीटर पे चार्ज प्लस प्लस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये टॉप व्यू हो गया, है ना? व्यू टॉप व्यू हो गया, है ना? जब आप ऊपर से देखोगे तब। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियल होंगी। यहाँ पे चार्ज रखोगे इधर जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो वो कहीं इधर जाएगा, यहाँ पे रखोगे इधर जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा। तो अगर यहाँ दिखाया जाए तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी? इस तरह से पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ये ध्यान दीजिए, ये जो एस्टिमेशन करा गया है, ये मान के चला गया है कि ये सिलेंडर लॉन्ग है ना? बहुत लंबा सिलेंडर है। नहीं तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहने वाली है। लाइंस का जो डेविएशन दिखाएंगे कि बस ये स्ट्रेट रहेगी और ये वाली लाइन इस तरह से डेविएटेड हो जाएंगी, है ना? अगर हम लोग कोई फाइनाइट साइज मान लेते हैं कि ये फाइनाइट साइज है तो इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने ये आंसर दे रखा है। इसका मतलब उनकी मंशा है कि उन लोगों ने मान रखा है कि ये सिलेंडर लॉन्ग है। खैर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हम दोनों बनाएंगे, दोनों हमारे लिए करेक्ट होगा। ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि आप इस तरह से डिफ्लेक्टेड दिखाओ, इस तरह से, है ना? इस तरह से आप दिखाओगे, ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा फॉर गिवन सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट की बात नहीं करी गई है। तो आई होप समझ में आया होगा कि कैसे लाइन स्केच किया गया है। तो लाइन सिंपली क्या होता है? डेविएशन और डिफ्लेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।